Parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 55. It's page number 55, chapter 10, Government. Today inshallah in this video I will solve its exercises and mark answer to the questions for your convenience. So kindly hold pencils and solve its exercises and mark answers on your book along with me. बराए मेहरबानी पेंसिल के साथ आप भी अपनी बुक पे मेरे साथ साथ अपनी बुक पे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाइएगा और इन सवालात के जो जवाबात हैं उनको निशान लगा लीजिए ताकि बाद में जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स पेज नंबर 59. असेसमेंट क्वेश्चन 1. चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द सर्कल. द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव फेडरल गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को टिक करेंगे. सेकेंड ऑप्शन में फेडरल गवर्नमेंट को टिक करेंगे. थर्ड ऑप्शन में लेजिस्लेटिव बॉडी को टिक करेंगे. फोर्थ में ए एंड सी बोथ इसको टिक करेंगे. डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑल ऑफ देम. लास्ट ऑप्शन को टिक करेंगे. गवर्नमेंट इज़ रन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑल ऑफ देम. ऑल ऑफ देम को टिक करेंगे. ऑल ऑफ देम का मीन मतलब ये है कि तमाम जो ऑप्शन दी गई हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ देम को टिक करना है. नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, यानी इनके शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं. राइट 3 लाइन्स अबाउट द एग्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोविंस. सो इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 58. तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है एग्जेक्टिव मेक्स डिसीजंस एंड पुट्स देम इनटू एक्शन. द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर. Many ministries like education, health and provincial ministries work under his supervision. तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर एग्जेक्टिव मेक्स डिसीजन से लेके अंडर ही सुपरविजन यहाँ तक होगा. सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नर. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 58. तो सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ही हैज़ नो अथॉरिटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस. By performs as liaison officer between the federal government and provincial government. He looks after the interests of the federal government. तो सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर गवर्नर इज अपॉइंटेड से लेके फेडरल गवर्नमेंट तक है. थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज मेंशन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 58. क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का था. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेम आंसर है, यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा. तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है एग्जेक्टिव मेक्स डिसीजंस एंड पुट्स देम इनटू एक्शन. द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द प्रोविंस इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर. मैनी मिनिस्ट्रीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोविजनल मिनिस्ट्रीज वर्क अंडर हिज सुपरविजन. तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी एग्जेक्टिव मेक से लेके अंडर ही सुपरविजन तक यहाँ तक है. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द फेडरल कैबिनेट. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देयर आर थ्री मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी. तो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देयर आर से लेके जुडिशरी तक यहाँ तक है. फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज शॉर्टली राइट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द जुडिशरी. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 59. फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इट्स ड्यूटी इज टू मेंटेन जस्टिस एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तो पांचवें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जुडिशरी से लेके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक पांचवें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 58. तो छठे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लेजिस्लेटिव इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ से यहाँ तक. और उसके बाद पेज नंबर 59 पे Judiciary is an important part of provincial government. Its duty is to maintain justice and protect constitution. यहाँ तक है, यानी छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लेजिस्लेटिव से लेके गवर्नमेंट तक और फिर उसके बाद जुडिशरी
इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से लेके प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक छठे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। 7th short question is, what is the legislative bodies of the federal government? Its answer is on page number 57. तो 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर मेड एंड इम्पोज्ड बाय देम. इन द फेडरल गवर्नमेंट द नेशनल असेंबली एंड सेनेट आर द लेजिस्लेटिव बॉडीज. तो 7वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लेजिस्लेटिव से लेके लेजिस्लेटिव बॉडीज तक, यहाँ तक है. 8th एंड फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 55. तो 8th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस पीपल एंड क्रेट्स रूल. सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल, विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो 8वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर द वर्ड डेमोक्रेसी से लेके फॉर द पीपल, यहाँ तक है. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं. दर्ज सवालात के जवाब दें. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी. सो इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 55. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, ए सेट ऑफ रूल्स established to administer the affairs of a country, whether in the form of education issues, health problems, or political policies of a country. Constitution, the system of fundamental principles according to which a nation, a state, or a country is governed, is called constitution. It is well-defined set of rules, laws, and rights to run the government. In other words, it is the basic law of the state. यहाँ तक होगा. उसके बाद द वर्ड डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स डेमोस पीपल एंड क्रिएट्स रूल. सो डेमोक्रेसी मीन्स रूल्स बाय पीपल, विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इस सेट ऑफ रूल से लेके ऑफ द स्टेट, यहाँ तक, और उसके बाद द वर्ड डेमोक्रेसी से लेके फॉर द पीपल, यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है. Second long question is, what do you mean by government? Explain the federal government. So its answer is on page number 55. Second long question का आंसर है, a government is a particular set of rules and laws by which a state is run smoothly and effectively. It forms a perfect union of the provinces to maintain justice, make laws, implement it on people, and ensure the obedience of laws by the people. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, एक गवर्नमेंट इज़ अ पर्टिकुलर सेट से लेके पीपल तक, और उसके बाद पेज नंबर 56 पे फेडरल गवर्नमेंट. ए फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग अप द पावर बिटवीन द सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड सोशल स्टेट गवर्नमेंट्स दैट आर कंसर्न टू वन अनदर. Some areas of public life are under the control of the national government, and some areas are under the control of local provincial governments. Federal government helps to address the wide variety of needs of the people of a country. Federal government is formed by the members of the National Assembly. The head of the assembly is called the Speaker, who manages the affairs of assembly. यहाँ तक सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है. एक दफ़ा फिर देख लीजिए. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 55 पे, ए गवर्नमेंट इज़ अ पर्टिकुलर सेट, यहाँ से लेके पीपल तक, और फिर उसके बाद पेज नंबर 56 पे फेडरल गवर्नमेंट, ये हेडिंग कंप्लीट आएगी. अ फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ सिस्टम से लेके द अफेयर्स ऑफ असेंबली, यहाँ तक सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा. थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इज, वाई डू वी नीड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट? नेम द मेन ब्रांचेस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 57. थर्ड लॉन्ग का क्वेश्चन है पेज नंबर 57 पे. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ से लेके ये कंप्लीट हेडिंग इसमें आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 58 पे, देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल. यहाँ तक थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है. एक दफ़ा फिर देखिए. थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 57 पे, नीड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट.
ये कंप्लीट हेडिंग आएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट से लेके पेज नंबर 58 पे देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशल। यहाँ तक तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। Fourth long question is differentiate between the governor and the chief minister. So its answer is on page number 58. Fourth long question का आंसर है पेज नंबर 58 पे। Governor is appointed by the president on the advice of the minister of the country. Governor is appointed यहाँ से लेके the province consult यहाँ तक होगा और उसके बाद the chief minister is the chief executive of the province। इसमें ये सारा इसमें आएगा पाकिस्तानी नेशनलिटी तक। फिर से एक दफ़ा सुन लीजिए। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर गवर्नर इज़ अपॉइंटेड, ये गवर्नर की कंप्लीट इसमें डेफिनेशन आएगी। गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय से लेके प्रोविंस कंसल्ट तक आएगा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है ये सारी डिटेल इसमें आएगी। द चीफ मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, यहाँ से लेके पाकिस्तानी नेशनलिटी यहाँ तक फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन इज़ who maintains justice and protect the constitution of the country. Its answer is on page number 59. तो पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है Judiciary is an important part of provincial government. Its duty is to maintain justice and protect constitution. Every province has its own high court. The head of the high court is called the chief justice. Many other courts like civil courts and criminal courts also work along with the high court. तो पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जुडिशरी से लेके द हाई कोर्ट यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज गेस द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। दिए गए ये जो क्लूज़ हैं इनकी मदद से हमने गेस करना है कि गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है या किस गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आई एम द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आई एम प्राइम मिनिस्टर, PRIME प्राइम, MINISTER मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड है आई एम द हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आई परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस, आई एम चीफ मिनिस्टर, चीफ CHIEF चीफ, MINISTER मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। थर्ड है आई एम द हेड ऑफ हाई कोर्ट, माई ड्यूटी इज़ टू मेंटेन लॉ एंड जस्टिस, आई एम द चीफ जस्टिस, CHIEF चीफ, JUSTICE जस्टिस, चीफ जस्टिस। फोर्थ है आई एम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, आई एम गवर्नर, GOVERNOR गवर्नर। सो ये था हमारा आज का चैप्टर 10 जो हमने आपके सामने सॉल्व किया। एक्टिविटी सॉल्व की, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो आंसर्स मार्क किए। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत मुफीद साबित हुई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।